जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। बिहार के एक होटल में एक पिता के सामने एक बेटी को उठाने का जबरन प्रयास हुआ और इसका समाचार सुर्खियों में है। और बिहार के हर छोटे बड़े यूट्यूबर या देश के यूट्यूबर पीड़िता के पिता से लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। और इन सभी के कारण ये समाचार और ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन असली मुद्दा कुछ और है और असली प्रश्न कुछ और हो सकते हैं। मेरी कोशिश उन असली प्रश्नों पर है और मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सम्राट चौधरी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे सभी अनुरोध कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं सम्राट चौधरी जी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ श्री सम्राट चौधरी जी से प्रश्न करना चाहूँगा। पीड़िता के पिता को धमकी दिया जा रहा है कि केस तो तुम पटना कोर्ट में ही लड़ोगे। क्या ये मानवता है? इसका मतलब यह है कि अपराधी उन्मुक्त है। क्यों नहीं इस केस को पीड़िता के पिता के शहर बेगूसराय में ट्रांसफर कर दिया जाए, वहां की जेल में इसे कैद रखा जाए ताकि पीड़िता के पिता को मोरल सपोर्ट मिल सके, शासन प्रशासन का सपोर्ट मिल सके और आरोपी को भी ये समझ में आए कि धमकी देने का परिणाम क्या होता है। और भविष्य में यकीन मानिए बहुत सारे आरोपी ऐसे धमकी देने से बचेंगे और नहीं देंगे। दूसरा प्रश्न, अगर पुलिस की जांच के प्रक्रिया में ये सिद्ध हो जाता है कि यह कांड सही है और विकृत मानसिकता से हुआ, तो क्या पटना के होटल हिडन बिल्ला पर बुलडोजर चलेगा या होटल सील होकर कुछ समय के बाद होटल पुनः मुक्त हो जाएगा? ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर होटल भविष्य में कभी भी किसी भी वक्त अगर मुक्त हो जाता है तो यकीन मानिए ये नाम कुछ भी बदल जाए, लेकिन ये शासन प्रशासन के ऊपर एक धब्बा होगा। और कई महिलाओं, कई लड़कियों को ये हमेशा खौफ देता रहेगा कि इस होटल में ऐसा कोई कांड पूर्व में हुआ था। अतः इस होटल का नामो निशान मिटा देना ही अपराध को रोकने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, अपराधी की विकृत मानसिकता को खत्म करवाने का कारण बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहूँगा, ऐसे मामले को कोर्ट में लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं है, क्योंकि जब कोई जघन्य कांड हो जाता है तो उसमें सजा तो मिलता है, लेकिन मुद्दा यह है कि जघन्य कांड का जो शुरुआत होता है उसको कैसे रोका जाए, और उसको रोकने का तरीका शासन प्रशासन को बहुत अच्छी तरह मालूम है। और ये कांड में अगर त्वरित कार्रवाई हो जाती है तो एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है और सारे न्यूज़ चैनल, सारे यूट्यूबर्स इसका अच्छा इस्तेमाल कर देश में एक ऐसा संदेश दे सकते हैं कि विकृत मानसिकता वाले इस तरह के अपराध करने के पहले ही धराशायी हो जाए, उनका हिम्मत जवाब दे जाए कि अगर ऐसा काम करेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। मेरा अनुरोध है कि इन उपायों से देश और समाज को बचाया जा सकता है, लोकतंत्र और संविधान को मजबूती दिया जा सकता है, जनता में विश्वास पैदा किया जा सकता है, अपराधियों में खौफ पैदा किया जा सकता है। जय हिंद, जय बिहार।